बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, बड़ी खबर निकल के सामने आई है कि DGISPR ने कराची के अंदर डब यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस का विज़िट किया। इस विज़िट के दौरान DGISPR ने स्टूडेंट्स को किस किस्म की धमकियां दी गई DGISPR के विज़िट से पहले, और स्टूडेंट्स को किस तरह डरा धमका के वहाँ बिठाया गया, और सवालात जो थे वो किस तरह के स्टूडेंट्स को करने की इजाज़त दी गई, ये पूरी डिटेल मुख्तलिफ साफ़ियों ने शेयर की है। मैं आपके सामने रख देता हूँ। नाज़रीन, DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ साहब पहुँचे यूनिवर्सिटी डब, ये जो ओचा कैंपस है कराची में, हेल्थ एंड साइंसेस की यूनिवर्सिटी है, हालांकि मेडिकल की यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर DGISPR गए और अब सूरत हाल जो सामने आई है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। नाज़रीन, जब DGISPR का ये विज़िट था तो सबसे पहले जो यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया है उसने जो स्टूडेंट्स को मैसेज किए, जिस तरह की टर्म एंड कंडीशन बताई गई, उससे लगता है कि DGISPR घबराए हुए हैं। अब नाज़रीन देखिए, सुबह सुबह स्टूडेंट्स को मैसेज किया गया, बल्कि रात को, कि यूनिवर्सिटी के अंदर एक हाई प्रोफाइल विजिट होने जा रहा है, जिसके बाद स्टूडेंट्स को इतला दी जाती है कि तमाम स्टूडेंट सुबह 8:30 बजे तक यूनिवर्सिटी पहुंच जाएं। वहां पर स्टूडेंट्स की बाकायदा हाजिरी लगाई जाएगी, ये कहा गया। और साथ ये कहा गया कि कोई भी स्टूडेंट्स गैर हाजिर नहीं हो सकता, तमाम स्टूडेंट्स का आना लाजमी है, ये कहा गया। और उसके बाद कहा गया कि कोई स्टूडेंट्स अगर नहीं आएगा तो उसके जो फाइनल इम्तिहान होगा उसमें से 5 नंबर काट लिए जाएंगे। हालांकि ये बात तो DGISPR को खुद रोकनी चाहिए था कि इस तरह की बात आप कैसे कर रहे हैं कि 5 नंबर आप कैसे काट सकते हैं। नंबर तो कटते हैं अगर पेपर ठीक ना हो, लेकिन आप कैसे कह सकते हैं कि जो स्टूडेंट DGISPR के विजिट में नहीं आएगा उसके 5 नंबर काट लिए जाएंगे। लेकिन कहा गया कि उसके 5 नंबर काट लिए जाएंगे। अच्छा, उसके बाद फिर कहा गया कि तमाम स्टूडेंट जो है, किसी भी स्टूडेंट्स को मोबाइल फ़ोन उस हाल के अंदर ले जाने की इजाज़त नहीं होगी जहां पर DGISPR साहब मौजूद होंगे, यानी जहां पर वो स्टूडेंट से बात करेंगे। मोबाइल फ़ोन या किसी किस्म का कैमरा लाने की बिल्कुल इजाज़त नहीं होगी, ये कहा गया। उसके बाद क्या किया गया, उसके बाद भी बड़ी अहम तरीन पेशरफ्त हुई। उसके बाद जो तमाम स्टूडेंट्स थे और उनके जो उस्ताद थे, उनको एक बहुत बड़ी इंस्ट्रक्शन दी गई, एक बाकायदा तौर पर उनको टास्क दिया गया कि जो भी स्टूडेंट्स DGISPR से सवालात करना चाहते हैं उनके सवालात पहले ही तरतीब दे दिए जाए, यानी उनको सवालात जो है वो स्टूडेंट्स नहीं करेंगे, बल्कि उनको जो इंतज़ामिया है, जो उनके टीचर्स हैं, जो उनके असातिज़ा हैं, वो उनको सवालात लिख के दे देंगे। यानी पहले ही करंट अफेयर के मुतालिक जो सवालात हैं वो पहले ही लिख कर दे दिए जाएंगे। मौके पर किसी भी स्टूडेंट्स को सवाल करने की इजाज़त नहीं होगी। स्टूडेंट सिर्फ वही सवाल करेंगे जो उनको लिख के दिया जाएगा। अच्छा, ये कहा गया। तो फिर असातिज़ा ने जो स्टूडेंट्स को सवालात लिख के दिए, उसके अलावा स्टूडेंट्स को किसी किस्म का सवाल करने की इजाज़त नहीं दी गई। अच्छा, उसके बाद क्या किया गया, जब DGISPR सवालात के जवाब दे रहे थे, वही प्लांटेड क्वेश्चन जो पहले लिख के दिए गए थे, तो उसके बाद वहां पर नाराबाजी के हवाले से खबरें सामने आ रही हैं कि वहां पर नाराबाजी की गई। नाराबाजी क्या थी कि बहुत से स्टूडेंट्स ने इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाए, और वहां पर ये नहीं है कि इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगे, पाक फौज के भी हक में भी नारे लगे, और साथ साथ जो DGISPR के हक में भी नारे लगाए गए। लेकिन उसके बाद DGISPR ने जो उसके अंदर गुफ्तगू की, एक तो उन्होंने सोशल मीडिया के हवाले से बात की कि सोशल मीडिया जो है वो नौजवानों को गुमराह कर रहा है, और फिर उन्होंने वहां पर यह कहकर कि एक सियासी लीडर के पीछे लगकर आप लोग सोशल मीडिया के ऊपर गुमराह कौन जो खबरें हैं वो फैलाई जा रही है, यानी एक सियासी लीडर पर उन्होंने नाम नहीं लिया DGISPR ने, लेकिन इमरान खान साहब ने, उनका एक सियासी लीडर का मतलब इमरान खान ही था। अब सवाल यह है कि DGISPR साहब अगर तो किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर जाएं और वहां वो अपनी पेशा वराना जो खिदमात हैं वो स्टूडेंट्स के सामने रखें, जिस तरह उन्होंने वहां हवाला भी दिया, पाक भारत जंग हमने जीती, पहले आप हमसे नफरत करते थे फिर मोहब्बत करने लग गए। DGISPR को भी पता होना चाहिए कि जब आप अपना प्रोफेशनल काम करेंगे तो लोग आपसे मोहब्बत करेंगे, जब आप सियासत के अंदर एंट्री करेंगे तो लोग आपसे नफरत करेंगे। तो अच्छा, सवाल यह है कि DGISPR वहां जाते और गुफ्तगू तो वो सिर्फ करते अपने पेशे वराना मामलात पर, और स्टूडेंट से कहते कि ठीक है
آپ جو ہے پاک فوج جس طرح آپ نے بھارت کے خلاف جنگ میں ہمارا ساتھ دیا، اسی طرح میں تمام سٹوڈنٹ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ جو ہے پاک فوج کو جوائن کریں اور اپنی خدمات ملک کے لیے پیش کریں۔ اگر اس طرح کی گفتگو تو ڈی جی ایس پر فرمایا تو ٹھیک ہے، لیکن وہ تو اپنا باقاعدہ سیاسی ایجنڈا لے کے گئے ہیں نا، نوجوانوں کو اپنی طرف قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ اس طرح زور زبردستی اسٹوڈنٹس کو کہیں گے کہ جی وہ آپ کی میٹنگ میں بھی آئیں اور سوالات بھی آپ سے پوچھنے کی اجازت نہ ہو، بلکہ وہی سوالات پوچھیں جو آپ کو یعنی پلانٹڈ دیے گئے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے آپ ان کو دھمکیاں بھی لگوائیں کہ جناب آپ جو ہیں وہ اسٹوڈنٹس اگر نہیں آئیں گے تو ان کے 5 نمبر کاٹ دیے جائیں گے، تو اس کے اوپر تو پھر آپ کے اوپر بات ہوگی نا کہ آپ اس طرح کا کام کیوں کر رہے ہیں، جس سے نہ صرف آپ کے خلاف نفرت اور بڑھ رہی ہے بلکہ اس رویے سے اسٹوڈنٹس کے اندر مزید ڈپریشن پیدا ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔